हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका बिजनेस का है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स टू लर्न ऑल बिजनेस प्रोसेस। आज मैं आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स दूंगी क्या लर्न करने के लिए बिजनेस प्रोसेस। देखिए बेटा, हम सबसे पहले जो ये करने जा रहे हैं बिजनेस प्रोसेस और इसकी टिप्स और ट्रिक्स, इन प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत फायदा होगा। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे अब जल्दी जल्दी जाकर के वीडियो को एंड तक देखना, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी ये वीडियो भेज दें ताकि उनका भी फायदा हो सके। चलिए फिर हम देखते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। देखिए, सबसे पहला प्लानिंग प्रोसेस है आपका। मैंने और अपने वीडियोस के अंदर प्लानिंग प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। प्लानिंग प्रोसेस को लर्न करने के लिए आप इसकी शॉर्ट फॉर्म लर्न करें बेटा। देखिए, सबसे पहले आप क्या चीज करें, SDIEF, इफ, और इसमें आप क्या करें, कॉमा डाल लीजिए। कोई भी आपसे पूछे भाई प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, आप सीधा क्या बताएंगे, SDIEF। याद रखिए, कोई भी प्लानिंग प्रोसेस अगर आपसे पूछे तो आप सीधा क्या बताएंगे, SDIEF। ठीक है बेटा, SDIEF, जहां पे S स्टैंड फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्टिव बनाना। डेवलपिंग प्रीमिसेस होता है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लेने के लिए, फ्यूचर अजम्पशन करके रखना। आइडेंटिफाई वेरियस ऑल्टरनेटिव सर्च करके रखना। इवेल्युएशन ऑफ, अच्छी तरह से ऑल्टरनेटिव्स को चेक करना। सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव, इंप्लीमेंटिंग प्लान को बढ़ाना आगे। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे ऑल्टरनेटिव, फॉलो अप एक्शन, अब कन्वर्ट कर देना प्लान को गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछे आपका प्लानिंग प्रोसेस क्या है, सबसे इजी SDIEF, वेरी इजी। आप शॉर्ट फॉर्म में लर्न करिए, फिर इसको बार बार देखिए बेटा, एक पेन और कॉपी लेके बैठिए प्रोसेस को पढ़ने के लिए, उसमें लिखिए SDIEF। S स्टैंड फॉर, बना करके देखना इसको कॉपी में फ्लो चार्ट की तरह से, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप 3, हमेशा ये स्टेप की फॉर्म में होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे बना के लिखिए और इसके अंदर दो लाइन जरूर रीड करना। ठीक है, प्रोसेस लर्न करने का ये ट्रिक है, SDIEF। नेक्स्ट प्लानिंग प्रोसेस आपका SDIEF। फिर है आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है आपका, IDAE। अगर आप लर्न कर सकते हो आइडिया, इसको बस यहां इंटरचेंज कर देना, आइडिया। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क को बांट देना। डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिस डिपार्टमेंट में काम हो रहा है उसी डिपार्टमेंट में क्या करना, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना। हाँ, सेम वर्क जहां होना है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी असाइन कर देना। फिर स्टैब्लिशिंग रिपोर्टेड रिलेशनशिप, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हुम टू रिपोर्ट, वो उसके अंदर है एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जो काम कर रहा है वो अपने बॉस को ही रिपोर्ट करेगा। तो क्या चीज है, आइडिया। बस आप क्या करोगे, इसको इंटरचेंज कर देना, आइडिया सीधा। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, पहले हम क्या लिखेंगे, ए, आइडिया का ए पहले लिख लेना। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, इस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, वेरी इजी, कॉपी में जरूर बना के लिखना। प्लानिंग प्रोसेस इज व्हाट, SDIEF। मेरे साथ साथ बोलिए वीडियो को पॉज करके, SDIEF। फुल फॉर्म, स्टेप सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, developing premises, identifying various alternative, evaluation of various alternative, select an alternative, implementing the plan, follow up action। कॉपी में ये जरूर लिख करके देखना। ठीक है बेटा, अब एक चीज और याद रखना, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा यही बात बोल रहा है, मैम डर लग रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, पूरी केस स्टडी का पेपर आएगा। बेटा ऐसा नहीं है, 40% आपका केस स्टडी से आएगा। फिर आपके क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपको आते होंगे, हो सकता है आपके पास प्लानिंग प्रोसेस डायरेक्ट लिखने के लिए दे दें। ठीक है बेटा, केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको चैप्टर जरूर रीड करा होना चाहिए, तभी आपकी केस स्टडी सॉल्व होगी। अगर उसने आपसे प्लानिंग का थर्ड ये पूछ लिया स्टेप्स क्या होगा, और आपको प्लानिंग प्रोसेस ही नहीं आता होगा, तो आप क्या बता पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी जरूर लर्न करने हैं। ठीक है, अच्छी तरह से करके जाना। अब देखिए SDIEF। अब इसके बाद कोई पूछे भाई ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, आइडिया में ई की जगह ए पहले ले लेना। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कॉपी में लिख करके लर्न करना इसे। ठीक है, नेक्स्ट आइए स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस में आपका सबसे पहला है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट। सीधा
ERSP। सबसे पहले मेरे साथ साथ बोलिए, एस्टिमेटिंग मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। एस्टिमेटिंग मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फिर आ जाइए नेक्स्ट पे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, एंड देन आपका कंपनसेशन। देखिए थोड़ा सा बड़ा तो है ये स्टाफिंग प्रोसेस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से करना। मेरे साथ साथ बोलिए और साथ साथ कॉपी में प्रैक्टिस करना इसकी प्रोसेस लिखने की। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, सबसे पहले ना 4 को लर्न करना बेटा। ERSP, एस्टिमेटिंग मैन पावर प्लानिंग। R स्टैंड फॉर रिक्रूटमेंट, S स्टैंड फॉर सिलेक्शन, P स्टैंड फॉर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फिर भाई ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उसकी परफॉर्मेंस चेक करी जाएगी, ठीक है, जो उसको वर्क असाइन करा होगा कि किस तरह से इसकी परफॉर्मेंस चल रही है, सही है या नहीं। फिर उसके बाद है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, और फिर आपका क्या चीज है, कंपनसेशन। कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट्स एक्सेट्रा। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग और कंपनसेशन। शॉर्ट फॉर्म में लर्न करना। आप एक चीज बताइए, आपने क्लास 11th में PPC लर्न करा था? जब भी आपसे कोई स्टाफिंग का प्रोसेस पूछे, उसके लास्ट 3 वर्ड क्या होंगे? PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर आपको याद भी हो, बस आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है। यहाँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं है, यहाँ है आपका PPC, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, कंपनसेशन। शुरू के 4 वर्ड मैंने आपको बताए, बहुत वेरी इजी। ERSP, ERSP ये लिख दिया। लास्ट क्या है? PPC, और बीच में क्या है? PT। नो प्रॉब्लम, ERSP, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है TPPC, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या चीज होता है? सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, ये भी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, फिर है आपका सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, और फिर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय। तो इसमें सबसे पहले हम 4 करेंगे, PSEC, फिर SMJC। वेरी इजी। देखिए PSEC, ध्यान से बोलना, PSEC, वीडियो को पॉज करके बोलिए मेरे साथ। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, पहले क्या चीज करना? जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनको चेक करना। सिलेक्शन टेस्ट, ये सारे प्रोसेस मैंने अपनी वीडियो में समझाए हुए हैं, आप जाकर के देख लेना। सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू, फिर उसके बाद चेकिंग करना, चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, फिर उसके बाद ये 4 हो गए PSEC, फिर SMJC। वेरी इजी। सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इजीली अच्छी तरह से कॉपी में लिखिए, शॉर्ट फॉर्म लिखिए, लर्न करिए, इजीली हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन टेस्ट। देखिए जो सिलेक्शन टेस्ट होता है उसके 4 पार्ट हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, कि क्या इंटरेस्ट है, कौन से फील्ड में वो काम करना चाहता है। IAPTI, अच्छे से कर लेना, IAPTI बहुत इजी है, ये तो ऐसे भी लर्न हो जाएगा, चाहे शॉर्ट फॉर्म में ना करो। इसको आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है बेटा, हो जाएगा। सिलेक्शन टेस्ट, जो आपका सिलेक्शन टेस्ट, सॉरी बोल रही हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस है, आपको अच्छे से करना है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप कॉपी में इसको लर्न करिए, शॉर्ट फॉर्म करिए और अच्छे से ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सेटिंग स्टैंडर्ड, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस, फिर है आपका एनालिसिस डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, फीडबैक इन कंट्रोलिंग। अब एक बात ध्यान से सुनिए, ये है आपका SM, चाहे आप ना लिखें, कैट, आराम से कर सकते हो। कंट्रोलिंग प्रोसेस SM कैट, समझ रहे हो। देखिए प्लानिंग प्रोसेस S डाइज इफ, फिर उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, आइडिया ID, लेकिन आप क्या करेंगे AE, पहले लिख देना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हम कंट्रोलिंग प्रोसेस, उसमें हम क्या करेंगे SM और भाई जी कैट, ठीक है स्टूडेंट्स। SM कैट वेरी इजी। सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर कंपेयर करेंगे परफॉर्मेंस को, फिर एनालिसिस डेविएशन और फोर्थ टेकिंग करेक्टिव एक्शन। चाहो लिखो फीडबैक इन कंट्रोलिंग, चाहे आप ना लिखें ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा जो बड़ा है बेटा वो यही वाले बड़े हैं, आप अच्छे से करेंगे ये भी हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया स्टाफिंग प्रोसेस में, लास्ट में PPC और क्या बताया शुरू में
ERS, देखिए ERS PT PPC, ERS PT PPC, वेरी इजी। ठीक है, फिर आप इसमें जो आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस आ गया, PSEC SMJC। ठीक है, PSEC थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाना। और जो इसके अंदर ये सिलेक्शन टेस्ट है इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना सारे के सारे। ठीक है, ये आगे पीछे लिख सकते हैं, इसका कोई ये नहीं है कि आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया कंट्रोलिंग प्रोसेस SM कैट। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। देखिए जो ट्रेडिंग प्रोसीजर आपका है, ये ट्रेडिंग प्रोसीजर आप इसमें से कोई से भी 5 पॉइंट लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से जरूरी नहीं है कि आप ये सारा लर्न करें, इसमें 5 पॉइंट आप आराम से लर्न कर सकते हैं। देखिए ट्रेडिंग प्रोसीजर ये, ठीक है, ट्रेडिंग प्रोसीजर इसके 5 पॉइंट लर्न कर लेना। फिर आपका आया है कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस आपका क्या चीज है, कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर आप ध्यान से सुनिएगा, ये है आपका सेंडर। सेंडर ने मैसेज सेंड करा है एनकोडिंग लैंग्वेज में, ये वो लैंग्वेज है जो आपकी सिंबल की फॉर्म में होगी। ठीक है, जो हमको चेंज करनी होगी। फिर ये मैसेज पहुंचा है, ठीक है, ये हमारे को कहाँ सेंडर ने क्या करा, एनकोडिंग मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाना है। ये वो है एनकोडिंग लैंग्वेज जिसमें हम चेंज करेंगे। ठीक है, अब एनकोडिंग को चेंज कर दिया जाएगा डिकोडिंग में, लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय द रिसीवेबल, जो कि आपकी सिंबल की फॉर्म में होगी। ठीक है, और वो लैंग्वेज जो हम चेंज करेंगे डिकोडिंग में, ऐसी लैंग्वेज जो रिसीवर समझ सके। ठीक है, फिर ये आपका मैसेज के अंदर नॉइस हुई तो आपकी क्या होगी, कम्युनिकेशन प्रोसेस इंटरप्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर रिसीवर को मैसेज सेंड हो गया और वो ठीक लैंग्वेज में, तो क्या हो जाएगा, वो फीडबैक दे देगा। समझ गए, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस भी अच्छे से कर लेना। एनकोडिंग वो लैंग्वेज है जो सिंबल की फॉर्म में हो, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करना पड़ता है डिकोडिंग में, उस लैंग्वेज में विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय द रिसीवर सॉरी। ठीक है, फिर वो फीडबैक दे देगा। ओके, ये इसका एक पार्ट है, किसका भला, आपका ट्रेडिंग प्रोसीजर का। ठीक है, ट्रेडिंग प्रोसीजर का एक पार्ट यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिसके अंदर इन्वेस्टर क्या चीज कर रहा है, जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, जब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर डिवेंचर परचेज करेगा तो उसके अंदर T+2 डेज होता है। जैसे मंडे को आपने क्या चीज करा, शेयर्स को परचेज करे, वेडनेसडे में ये जाके प्रोसीजर आपका फुलफिल होगा, इसको बोलते हैं T+2 डेज। ठीक है, जिस डेट पे आपने क्या करा, प्रोसीजर स्टार्ट करा, उसके 2 दिन के बाद आपका वो पूरा होगा, इसको बोलते हैं T+2 डे, दैट इज 24 आवर्स में मंडे करा और वेडनेसडे होगा। ठीक है बेटे, इसमें ब्रोकर दिखाए हुए हैं, फर्स्ट ब्रोकर, सेकंड ब्रोकर, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज दिखाया हुआ है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, सारे प्रोसीजर और वो मैंने आपको बता दिए हैं सारे प्रोसेस। ठीक है, अब अच्छी तरीके से आपको लर्न करने हैं, ये याद रखना। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है। अब आपको अच्छी तरह से इसके अंदर लर्न करना है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाह रही हूँ, देखिए बेटा बहुत ध्यान से। सबसे पहला प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का प्रोसेस, तो उसके अंदर क्या होगा, एस डाइज इफ। ठीक है, फिर है आपका हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस आपका क्या चीज हुआ, IDEA होता है। आपको क्या करना है, ऐसे नहीं लिखना है, IDEA, समझ गए, लो ये भी इजी होगा आपका। अब आ जाइए कंट्रोलिंग प्रोसेस, सिर्फ लर्न करने का इजी तरीका। कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर आपका क्या होगा, सॉरी, ये होगा आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस, आपका होगा जी, ये देखिए कंट्रोलिंग प्रोसेस आपका होगा SM कैट। ओके ओके, अब आ जाइए आप अपने स्टाफिंग प्रोसेस पे। अब स्टाफिंग प्रोसेस पे मैंने आपको क्या बताया है, ये देखो, मैंने जो सबसे इजी हो रहे हैं वो मैंने आपको करके दिखा दिए। स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहले आप क्या लिख लें, लास्ट में PPC जो मैंने बताया, उससे पहले क्या है, लो ये भी लर्न। अब दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, देखिए बेटे बहुत ध्यान से देखें। PPC जो मुझे दिखाना है आपको, PT, और शुरू वाला क्या है, ERS, वेरी इजी। ठीक है, जो मुझे आपको दिखाना है वो मुझे यही दिखाना है आपको। देखिए
ERS बाद में लिख लें। रिकॉल करने के लिए आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो आप छोटा सा साइड में लिख सकते हैं PPC, PT, ERS। ठीक है, आपको जो लर्न करने वाला देखिए बहुत इजी है बेटे। ठीक है, जो आपको मेनली लर्न करने वाला है वो क्या है ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा है, ये आप इसको कर लीजिएगा। कहाँ गया, ये रहा है भाई, कहाँ है, ये रहा। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग सिलेक्शन टेस्ट, ये भी हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। PSEC, SMJC, मुझे बहुत इजी लगता है ये एंड वाला, देखिए SMJC और शुरू वाला लर्न कर लीजिए, क्या हो जाएगा PSEC, वेरी इजी। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो बेटा, और शॉर्ट फॉर्म्स भी अच्छी लगी हो। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, और मेरा आप सबसे यही कहना है, इस वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएं ताकि उनका भी फायदा हो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करिए, एंड तक देखिए। डू लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।